कितनी फ्रीक्वेंटली आंखों की जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्ण चेतन है। मैं द साइट एवेन्यू दिल्ली और गुड़गांव में सीनियर मेडिकल डायरेक्टर हूं और शिशु नेत्र चिकित्सक हूं, जिसको पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। जब बच्चा प्री स्कूल रहता है, जैसे 2.5 से 3 साल में, तो वो काफ़ी चीज़ें घर में ही सीख लेता है। शेप्स आइडेंटिफाई करने लगता है, कलर आइडेंटिफाई करने लगता है। तो ये घर में भी आप करके देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो उसको जरूर ला के दिखाएं। उसके बाद देखेंगे आप कि कई बच्चे बहुत जल्दी बाय करना या हैंड वेव करना सीख जाते हैं। आप देखें कि बच्चा, अगर आप दूर खड़े हैं और आप वेव कर रहे हैं और बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि हो सकता है उसको चश्मे की ज़रूरत हो, तो उसमें ला के दिखाएं। बच्चों को 3 साल की उम्र के बाद 3 साल से 15 साल तक, जो उनका ग्रोथ का बहुत अच्छा पीरियड होता है, जिसमें वो लंबे हो रहे होते हैं, तो अपने बच्चों को लाके हर 6-6 महीने पे ज़रूर दिखाते रहें। क्योंकि जो नंबर चेंज होता है वो अक्सर ग्रोथ स्पर्ट के आसपास होता है। वो उससे थोड़ा पहले उसके साथ या उसके बाद हो सकता है, तो उस समय ज़रूर लाके दिखाना चाहिए। स्कूल में भी आजकल टीचर्स को काफ़ी अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करना। टीचर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चों को नंबर की ज़रूरत है, तो उनसे पूछ लें। अगर टीचर बोल रहे हैं कि बच्चे को हो सकता है आँखों में दिक्कत हो रही हो, दूर से बच्चा नहीं पढ़ पाता, उसका परफॉर्मेंस कमज़ोर हो गया है, अगर पीछे बैठते हैं, तो इसका मतलब उसको चश्मे की आवश्यकता है, जरूर लाके दिखाएं। अक्सर पूछा जाता है, आप लोग पूछते हैं कि अपने बच्चों को कैसी खुराक खिलाएं, किस तरह का न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है वो ठीक है, उसमें सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, वो आहार पूरा होना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाना नहीं होता है, उसको सही मात्रा में और आवश्यक चीज़ें खिलाना ज़रूरी होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो आपके पीडियाट्रिशियंस भी बता देंगे, उनके परामर्श के साथ वो कर सकते हैं। जब बच्चों को की आंख दिखाने आप अपने बच्चों को लेके आएँ, तो आपके शिशु नेत्र चिकित्सक भी आपको उसकी जानकारी अच्छी तरीके से दे देंगे। आपको ये ध्यान देना है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। अगर बच्चे को चश्मा लग गया है, तो जैसा भी आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको बता रहे हैं, उसको टाइमली दिखाएं। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत अच्छा लेंस आ गया है, जो मायोपिया कंट्रोल लेंसेज बोलते हैं, जो आपके पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको उसकी पूरी जानकारी दे देंगे। उससे बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है कि जो पहले हर ग्रोथ स्पर्ट के साथ नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता था, वो कम हो गया है, उसमें बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया है। तो उसके बारे में अपने पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से पूछें और वो प्रॉपर जांच करने के बाद उसके बारे में बताएंगे। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि हर 6 महीने पर, या जैसा कि आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बताएं, वो ज़रूर जाके चेक कराएं। इसमें कई बार आंखों में दवा डाल के चेक किया जाता है, पर्दे की जांच होती है और नंबर की जांच होती है। तो उसके तुरंत बाद नंबर नहीं देते हैं, वो 3 से 14 दिन बाद दोबारा बुलाते हैं चेक करने के लिए, उसके बाद नंबर दिया जाता है। ये इसलिए कि किस तरह की दवा का प्रयोग किया गया है उस पर निर्भर करता है, और बच्चे का क्या नंबर है उसके हिसाब से ये तय होता है। वो भी आपके पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको बता देंगे। एक पहले जो चीज़ अच्छी होती थी वो ये होता था कि बच्चे शाम को खेलने जाते थे और धूप में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होती थी उनकी, ये बहुत ज़रूरी होता था। आजकल ये बहुत कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल या लैपटॉप पे रह जाते हैं। उसकी वजह से उनका नंबर भी बढ़ता है और जो इम्पोर्टेंट विटामिन डी मिलना चाहिए वो भी नहीं होता है। तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो शाम में बाहर जाके अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करें, दौड़ें, खेलें, जैसा पहले हुआ करता था। उस समय इतना नंबर नहीं बढ़ता था बच्चों की आंखों का। तो इस बात के लिए अपने बच्चों पर ध्यान दें कि फिजिकल एक्टिविटी करें, धूप में करें। बहुत कड़कती धूप में ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, लेकिन जो शाम की धूप है, जो टॉलरेबल धूप होती है, उसमें ऐसा करें। इसके अलावा और भी कोई अगर आपको जानकारी की ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट में अपने सवाल पोस्ट करें।